नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ताजा खबरें लेके आ गया हूं। किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है, बेरोजगार युवाओं के लिए काफी बड़ी अपडेट लेके आए हो। राजस्थान में पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई और यहां पर जॉब वैकेंसी और साथ में यहां पर परीक्षा को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। तो कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट लेके आए। तो न्यूज की बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान में वो आ रही है, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं पर बोनस, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 8,000 रुपए बढ़ाए गए। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधवाओं और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की और दोस्तों किसानों को गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देने की घोषणा की है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और भर्ती परीक्षा पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करेगी और राज्य में दोस्तों कानून का राज स्थापित करेगी। इसी के साथ प्रथम चरण में जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना करने का निर्णय लिया गया है। और यहां पर अगली न्यूज की बात की जाए तो दोस्तों वो आ रही है राजस्थान में पेट्रोल प्राइस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल और यहां पर बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो है ना मीडिया रिपोर्ट्स के दावा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने का फैसला कर सकते हैं और इनकी कीमत 2 रुपए से 9 रुपए तक कम की जा सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार के वेट के साथ साथ केंद्र सरकार भी एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है। माना जा रहा है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए से कम हो सकते हैं और जबकि डीजल के दाम 90 रुपए से कम होने की संभावना जताई जा रही है। इसके ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके लिए यह अच्छी खबर है कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वही दोस्तों अगली न्यूज की बात की जाए तो ईआरसीपी पर सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, राजस्थान के किसान और बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। जी हां दोस्तों, ये खुशखबरी ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो है ना ईआरसीपी पर दोस्तों यहां पर एमओयू साइन होने के बाद भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र में जो है किया गया वादा पूरा किया है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि इस परियोजना से 13 जिलों के लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही भूजल के स्तर पर भी वृद्धि होगी। और यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों अगली न्यूज की बात की जाए तो राजस्थान में अब धर्मांतरण नहीं होने देंगे, स्कूलों में हिजाब व नमाज बैन की तैयारी, शिक्षा मंत्री का ऐलान, प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के एक कॉलेज छात्रों को हिजाब पहनने से रोका गया था 2021 में। यहां से शुरू हुआ विवाद उस दौरान दोस्तों देश और दुनिया में चर्चा का विषय रहा। विवाद इतना गहराया गया था कि तत्कालीन राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया था। अब राजस्थान में भी दोस्तों एजुकेशनल संस्थाओं में हिजाब पहनने को लेकर बहस छिड़ गई है। वही दोस्तों इसी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब राजस्थान में किसी भी कीमत पर सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसी भी स्कूल में हिजाब पहनकर आना अनिवार्य नहीं होगा। वही किसी भी स्कूल परिसर में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। दूसरी ओर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सरकारी और प्राइवेट ही नहीं बल्कि मदरसों तक हिजाब को प्रतिबंधन करने की मांग की है। इसको लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगली न्यूज की बात की जाए तो राजस्थान के उच्च न्यायालय में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पद पर निकली भर्ती, 1 लाख तक सैलरी। राजस्थान उच्च न्यायालय में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के 30 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 फरवरी 2024 से शुरू होगी। उम्मीदवारी आधिकारिक वेबसाइट दोस्तों hcraj.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और उम्मीदवार को स्नातक तथा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आवेदन करने की आयु 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और फीस की बात की जाए तो सामान्य वर्ग ओबीसी और ईबीसी के लिए उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस को 600 और यहां पर एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 450 रुपए का आवेदन शुल्क होगा। वही दोस्तों अगर आपको भी अप्लाई करना है तो यहां पर 9 फरवरी से यहां पर जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। वही अगली न्यूज की बात की जाए तो सोने चांदी को लेकर आ रही है। शादियों के सीजन के बीच सोने चांदी की कीमतों में तेजी जारी है और यहां पर बताया जा रहा है कि नए रेट के मुताबिक 24 कैरेट सोना आज जो है
है ना 105 रुपए महंगा होकर 62,715 रुपए प्रति 10 ग्राम की रेट पर खुला, जबकि चांदी की कीमत 112 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। आज बुलियन मार्केट में चांदी का हाजिर भाव 71,630 रुपए प्रति किलो पर खुला, जबकि सोना बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑल टाइम 63,805 रुपए पर केवल 1,090 रुपए ही सस्ता रह गया है, यानी कि ऑल टाइम हाई जाते हुए भी नजर आ रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोस्तों सोने और चांदी की रेट में काफी ज्यादा जगहों पर हाई टच होते हुए नजर आ रहा है। आपको भी अगर सोना या चांदी खरीदना है तो नजदीकी सराफा बाजार में जाकर आप खरीद सकते हैं। वही अगली न्यूज की बात करें तो भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, गहलोत सरकार की एक और बड़ी स्कीम का बंटाधार, 58 लाख लोग जुड़े थे इस स्कीम से। तो गहलोत सरकार की योजना सीएम भजनलाल सरकार के निशान पर है और वही दोस्तों पहले भी हो चुकी है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 महीने में जो भी काम हुआ उसका रिव्यू कराया जाएगा और इस काम में अब और इसके लिए उनकी पूरी टीम लग गई है। दरअसल शहरी और ग्रामीण ओलंपिक कराया गया था सीएम गहलोत की ओर से पिछली सरकार के दौरान। शहरी ओलंपिक में करीब 12 लाख से ज्यादा और ग्रामीण ओलंपिक में करीब 46 लाख लोग जुड़े थे। इन खेलों के दौरान दोस्तों जो खर्चा हुआ अब वे भजनलाल सरकार के निशाने पर है। विधानसभा में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि इसकी जांच होगी। गहलोत सरकार ने इन खेलों में टी शर्ट और पजामा खरीदने से 126 रुपए खर्च किया है। इस योजनाओं को लेकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा बेवजह किया गया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है शहरी और ग्रामीण ओलंपिक के स्कीम के तहत, आपकी क्या राय है इस स्कीम को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है राजस्थान में मौसम को लेकर। राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में मेघ गर्जना के बीच हल्की बरसात। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के कई इलाकों पर सवेरे मेघ गर्जना के साथ हल्की रिमझिम बरसात हुई। बारिश ने उन किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी है जिसने खेतों में अब सरसों की फसल पककर तैयार हो गई या कटाई शुरू हो गई। मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर आगामी दिनों में राजस्थान में बैक टू बैक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। पहला पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों सक्रिय हो चुका है बुधवार को और पश्चिम विक्षोभ का मुख्य प्रभाव प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में हल्की बारिश के रूप में होने की संभावना है। दूसरा पश्चिम विक्षोभ 3 से 4 फरवरी के बीच में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 3 से 4 फरवरी को यहां पर जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मेघ गर्जना और कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। वही दोस्तों जयपुर और बीकानेर के लुणकरसर में देर रात आसमान में बादल छाए रहने के साथ बरसात हुई और हनुमानगढ़ के भादरा, चूरू के सिद्धमुख क्षेत्र में सुबह से बारिश और हल्का कोहरा छाया रहा। सीकर के फतेहपुर में बादल छाए रहने के साथ हल्की बरसात हुई है और अब बताया जा रहा है कि आज भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक राजस्थान में तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम में ठंडक के साथ बदलाव और बादल छाए रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो राजस्थान में दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और नए पश्चिम विक्षोभ के साथ जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बरसात होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है और मौसम की परिस्थितियां भी अनुकूल बनती जा रही है। साथ में राजस्थान के ज्यादातर इलाकों पर ठंडा सोना मौसम है। अजमेर में 14.5 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 11.4, वंस्थली में 11 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 7.4 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 12.4, पिलानी में 8.6, सीकर में 9.2, कोटा में 13.1, बूंदी में 9 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 9 और डबोक की बात करें तो 10.4, बाड़मेर में 12.4, पाली में 9.8, जैसलमेर में 14.8, जोधपुर में 12.5, फलोदी में 12.4 और बीकानेर में 11.6 और चूरू में 9.4 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ हनुमानगढ़, जालोर, सिरोही, सवाई माधोपुर, फतेहपुर, करौली समेत बांसवाड़ा समेत राजस्थान का मौसम जो है काफी ठंडा सुहावना रिकॉर्ड किया गया। तो ये